हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट IQ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सिम्पसन्स रूल्स एंड ट्रेपेजॉइडल रूल। बाकी के जो मेथड हैं जैसे न्यूटन बाइसेक्शन, न्यूटन रेपसन, आर के सेकेंड ऑर्डर, आर के फोर्थ ऑर्डर, देयर डाइवर्जेंस, देयर कन्वर्जेंस, ये सब हम पढ़ेंगे हमारे बीटेक की सीरीज में। सो फॉर पॉलिटेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू, these two topics are more than sufficient. So let's get on the video and study about it. So now let's start our topic of numerical integration. So before going further, I would like to take two common doubts that every student should have. First is why and the second is what. Like why we are studying numerical integration and what we have to study in numerical integration. तो हमने क्या पढ़ना है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे, इस पे तो पूरा लेक्चर है, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, हम इसको डिस्कस करते हैं। तो numerical integration is a computational technique in which we deal real world complex functions by the help of computer algorithm। मतलब आप जो मैथमेटिक्स में फंक्शंस लेते हो बहुत ही सिंप्लीफाइड होता है, बट here we are studying applied mathematics। When we apply these concepts in a real world situation, the situations become so complex that we have to take the help of numerical integration by computer algorithm, and here we feed the input like upper limit, lower limit, area bounded। so क्या होता है कि एल्गोरिथम की वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाता है। आपने बस एल्गोरिथम एक बना लिया, उसके आपने इनपुट देना है कि उसकी लोअर लिमिट क्या है, उसकी अपर लिमिट क्या है। क्लियर? तो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में केवल दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। फर्स्ट इज ट्रेपेजॉइडल एंड सेकंड इज सिम्पसन्स रूल। तो पहला फॉर्मूला कौन सा है? ट्रेपेजॉइडल रूल। तो आपने पहला कौन सा पढ़ना है? ट्रेपेजॉइडल रूल। सो यस, आपने क्या करना है, एक फंक्शन लेना है जिसकी एक लोअर लिमिट आपको गिवन होगी, एक आपको अपर लिमिट गिवन होगी। ये होगा उसका fx फंक्शन। क्लियर? तो यहां पे क्या होगा, h/2 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 plus y3 and so on till yn-1। तो ये जो y terms हैं, these all are attributes and here h is your class interval। Now the second rule we have to study is Simpson's or Simpson's 1/3 rule। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है अगर वो आपके क्वेश्चन में लिख दे कि आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है और आपको सिम्पसन्स रूल लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम सिम्पसन्स 1/3 को कभी कभी सिंपली सिम्पसन्स रूल भी बोल देते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैंने पहले ही ये चीज बता दी है। तो यहाँ पे जैसे कि बस ये लोअर लिमिट है, मेरे पास ये अपर लिमिट है, और यहाँ पे क्या है, मेरा fx है और ये dx। यहां पे हमने क्या लेना है, दिस इज h/3 y0 प्लस yn प्लस 2 टाइम्स ऑफ ऑल द even एट्रीब्यूट्स। आपको इसको ऐसे याद रखना है, जैसे आप किसी भी डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें क्या आ जाता, वो नंबर क्या बन जाता है, इवन। तो आपने भी क्या देखा कि यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो यहाँ आ गया, सारे इवन एट्रीब्यूट्स 2 के साथ आ गए। अब इसमें बचे क्या, सारे ऑड एट्रीब्यूट्स। तो +4 करके आपको यहाँ पे सारे क्या करने हैं, ऑड एट्रीब्यूट्स यहाँ पे फिल करने हैं। आई होप दिस इज क्लियर।
सो दिस इज ऑल द फॉर्मूला। अब थोड़ा सा और इसे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा ग्राफ के थ्रू इसको प्रोजेक्ट करके दिखाता हूं। लेट्स सपोज दिस इज y एंड दिस इज x। तो आपका कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी आपका कोई भी रियल वर्ल्ड फंक्शन है, आपका उसके पास क्या होगा, यहां पर एक होगा लोअर लिमिट, लेट्स सपोज यहां पे क्या होगा उसका एक अपर लिमिट। तो आपने उसको डिवाइड किया है क्लास इंटरवल्स में, जितना आप नंबर ऑफ इंटरवल्स चाहते हो आपने उसको सब डिवाइड किया। जितने ज्यादा आप नंबर ऑफ इंटरवल्स रखोगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट कैसा आएगा, एक्यूरेट आएगा। क्लियर। सो आप उसको कैसे भी करके जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स आप चाहो उसको डिवाइड कर सकते हो। क्लियर। तो आपके पास जो पहला आया है वो आया है आपका ये एट्रीब्यूट नंबर y0, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2 एंड सो ऑन till yn-1 and till yn। सो आपको समझ में आया एट्रीब्यूट्स क्या है। अब हम बात करते हैं हमारे h के बारे में कि हमारा h क्या है। क्लियर। सो h का एक फॉर्मूला है, h का फॉर्मूला क्या है हमारा, h इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n। याद रखिए इस फॉर्मूले को, सारा खेल इसी फॉर्मूले का है। अगर आपने यहां कोई गड़बड़ कर दी तो आपकी जितनी मेहनत है सब हो जाएगी बेकार। तो आपको जो फंक्शन में अपर लिमिट दे रखी है और जो आपको फंक्शन में लोअर लिमिट दे रखी है अपने यहां पुट करनी है। और n क्या है आपका, n है आपका नंबर ऑफ इंटरवल्स। तो आपको एक छोटा सा, ताकि आप लोग कुछ लोग किताब भी देखोगे तो आपको डाउट ना आ जाए, इसलिए आपको छोटी सी यहाँ पे चीज बता देता हूँ कि ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए n के लिए कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप n की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट वो सिम्पसन्स और या मैं इसको बोलूँ सिम्पसन्स 1/3 रूल, इसके लिए आपकी n की वैल्यू स्पेसिफाइड है कि आपकी n की वैल्यू होनी चाहिए E1। क्लियर। ऐसे ही सिम्पसन्स 3/8 रूल जो आपके कोर्स में तो नहीं है, बट अगर कभी भी 3/8 रूल के बारे में बात होती है तो जो आप n लेते हो वो होता है मल्टीपल ऑफ 3 का। क्लियर। जैसे सिम्पसन्स 1/3 में क्या हो सकता है, वैल्यू 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो। बट फॉर सिम्पसन्स 3/8 रूल आप 3 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 9 ले सकते हो एंड सो ऑन। बट हाँ, आपको एक चीज याद रखनी है, सिम्पसन्स 3/8 की जब भी बात करेगा तो क्लियरली मेंशन करेगा सिम्पसन्स 3/8 रूल लगाना है। बट जब वो सिम्पसन्स बोले या सिम्पसन्स 1/3 बोले, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। सो दिस इज ऑल द बेसिक्स आई हैव कवर्ड फॉर यू। नाउ टारगेट सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच इज रिपीटेड इन नेचर। बहुत बार रिपीट हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, हम उसको जरा टारगेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पे ये रहा कि अप्लाई सिम्पसन्स रूल टू फाइंड एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0 से 1। आपको ये लोअर लिमिट दे रखा है और ये आपको क्या दे रखा है, अपर लिमिट दे रखा है। 1 नीचे क्या दे रखा है आपको ये क्या दे रखा है पूरा 1/1 + x²। आपको ये क्या दे रखा है, आपको ये पूरा दे रखा है फंक्शन। क्लियर। आपको क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। ठीक है, ओके। तो हम इसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे पहले आपको जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किसी में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सबसे पहले आप लिखो फॉर्मूला अप्लाइड या सीधा फॉर्मूला लिखो। बेटा आप कुछ भी गलती करते हो, आपको बेटा यहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलती है, राइट। तो आपको फॉर्मूला लिखना बहुत सही रहता है। आप फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमेशा लिखा करो। लोअर लिमिट से अपर लिमिट fx dx। फॉर्मूला क्या था, आप अपने वैसे फिर रिपीट किए, h/3 y0 + yn प्लस
2 टाइम्स क्या बताया था, किसी भी डिजिट में आप 2 का मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगी, इवन। तो सारे इवन एट्रीब्यूट्स हम कहाँ रख देंगे, 2 के साथ। अब बचे क्या हमारे पास, ऑड एट्रीब्यूट्स, तो 4y1 y3 एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला फॉर सिम्पसन्स रूल। अब मान के चलिए अगर 10 नंबर का आया तो आपके 1 या 2 नंबर तो कंफर्म या हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। इसने हमें n की वैल्यू पहले ही बता दी कि आपको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स आपको लेने हैं। तो आपको जैसे आपको पता था h की वैल्यू कैसे निकालते हो आप, h की वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाय n। क्लियर। मैंने क्या बोला था, फॉर सिम्पसन्स रूल और सिम्पसन्स वन थर्ड रूल n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इवन। बट इसमें पहले दे रखा है 4 लेने हैं, तो आपने n की वैल्यू क्या लेनी है, सीधा 4। तो हम सीधा पहले h कैलकुलेट करते हैं। h हमारा क्या आएगा, अपर लिमिट हमें क्या दे रखी है 1, लोअर लिमिट हमें क्या दे रखी है 0, और n की लिमिट दे रखी है 4। तो हमें क्या मिला, h की वैल्यू 0.25 मिली। क्लियर है ये चीज, ऑल राइट। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम बनाते हैं एक टेबल। क्लियर। अब हम बनाएंगे एक टेबल। अब बस ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए, आपकी ना स्टेप मार्किंग कटेगी और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। तो एक जगह तो आपने वैल्यू पुट करनी है, तो दिस इज योर क्लास इंटरवल। क्लियर। आपका fx क्या फंक्शन दे रखा था आपको क्वेश्चन के अंदर, आपको fx दे रखा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे एक तो आएगा ऊपर x और नीचे आएगा फंक्शन ऑफ fx। एक बार आपने लेनी है वैल्यू 0, एक बार आपने लेनी है 0.25, एक बार आपने लेनी है 0.5। आप 0.25 को इंक्रीज करते जाइए, एक बार आ जाएगा 0.75 और एक बार आ जाएगा 1। तो आपने x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है फंक्शन में। जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की फंक्शन में तो आपको क्या मिला, मिला आपको 1। देन आपने जब 0.25 पुट करी तब आपको क्या मिल रहा है, जब आपने 0.25 फिल करी तो आप इसको यहाँ पे फिल करके देखना है, यहाँ पे x की वैल्यू में। अब यहाँ पे फिल करके देखना है इसको, x को 0.25 रख के, 1 प्लस 0.25 का स्क्वायर। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो बिल्कुल। तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.9411। जब 0.5 पुट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.8। जब 0.75 पुट करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.64। जब आप 1 पुट करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.5। आई होप दिस इज क्लियर। सो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है, दिस इज योर y0, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2, दिस इज योर y3 एंड दिस इज योर y4। अब आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला पुट करना है। तो आपने बेटा जी फॉर्मूला पुट करना है, आपको क्या दे रखा था, 0 से 1, fx की वैल्यू क्या थी, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है। h की वैल्यू क्या थी, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू थी आपकी 0.25 डिवाइड बाय 3 y0 प्लस y4। आपने इन दो को यूज कर लिया, आपने y0 को यूज कर लिया, आपने y4 को यूज कर लिया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अब बचा क्या, केवल एक ही है इवन एट्रीब्यूट, दैट इज y2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ ऑल द ऑड एट्रीब्यूट्स। तो आपके ऑड एट्रीब्यूट्स क्या हैं, पहला है आपका y1, दूसरा है आपका y3। क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहां पर सीधा वैल्यू पुट कर देनी है। सो 0.25 डिवाइड बाय 3, y0 की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, प्लस y4 की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5 प्लस
2 y2 की वैल्यू कितनी आपके पास 0.8 प्लस 4.9411 प्लस 0.64। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास इसका अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन आ जाएगा, दैट इज 0 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जो वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेट, दैट इज 0.7853। सो दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन। सो यस, हम लोग अब पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे और बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो हमसे जुड़े रहिए और आगे पढ़ते रहिए। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा और ऐसे ही बहुत कुछ नया सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, इससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। सेकेंडली, आपके ब्रेन में एक अच्छा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई होता रहेगा। मिलते हैं इस लेक्चर के पार्ट 2 सीरीज में।